गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये जो गर्मी का सीज़न है ना, इसमें भर भर के फूल देने वाले प्लांट हमें बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन इतने ज़्यादा भर भर के फूल अच्छे तो लगते हैं, लेकिन इनकी केयर करने की जब बात आती है ना, तो आप मायूस कर देते हैं प्लांट को। तो ज़रूर दोस्तों, ये सारी चीज़ों के लिए मैं आज एक वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ। आपको बिल्कुल भी प्लांट को मायूस नहीं करना है। उसकी केयर के बहुत ही आसान से टिप मैं आपको बताऊँगी, और उससे आपका जो प्लांट है वो भी खुश हो जाएगा और आप भी प्लांट को देखकर खुश हो जाएँगे। तो चलिए बात करते हैं आज हम जैस्मिन की। तो ये जो जैस्मिन का पौधा होता है ना दोस्तों, इसमें इतनी वैरायटी आती हैं। जूही, चमेली, मोतिया, मोगरा, बहुत सारी वैरायटी लिए हुए है ये जैस्मिन का पौधा। जैस्मिन फैमिली है दोस्तों इसकी, उसी से बिलॉन्ग करते हैं ये सारे ही पौधे। खुशबूदार पौधे होते हैं, खुशबूदार फूल आते हैं इस प्लांट पर। इतने प्यारे भर भर कर फूल आते हैं, इतनी सारी कलियां खिलती हैं, देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं ये। क्योंकि वाइट कलर में होते हैं ना, तो ग्रीन पत्तों में जब वाइट फूल खिलता है ना, तो बहुत ही प्यारा लगता है। तो आज मैं उसी के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ। तो जहाँ तक दोस्तों जैस्मिन फैमिली की फूल देने की बात है, तो मार्च से अक्टूबर तक ये फैमिली के पौधे फूल देते हैं। आज हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलर जैस्मिन फैमिली की। तो इस फैमिली में कोई भी प्लांट हो, पर्टिकुलर जो प्लांट आप सामने देख रहे हैं, ये जो प्लांट है ये है स्टार मोगरा। मोगरे की बहुत सारी वैरायटी आती है, मोतिया मोगरा और सिंपल मोगरा, और ये जो है स्टार मोगरा। तो स्टार मोगरा आप देख रहे हैं सामने, बहुत सारी कलियां लिए हुए, बहुत प्यारे प्यारे से फूल इस पर खिले हुए हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो दोस्तों, जहाँ तक फूलों की बात है, फूल ज़्यादा से ज़्यादा लेने के लिए सबसे पहले आपने एक काम करना है कि मिट्टी को अच्छा बनाना है। अगर मिट्टी अच्छी होगी प्लांट की, तो प्लांट की हेल्थ अच्छी रहेगी, हेल्थ अच्छी रहेगी तो प्लांट फूल ज़्यादा देगा। तो मिट्टी बनाने के लिए दोस्तों, आप फटाफट से पेन और पेपर ले लीजिए, जो बता रही हूँ वो करिए। तो मिट्टी आप ले लेना है कोई भी गार्डन सॉइल। उस मिट्टी को अच्छा हेल्दी रिच मिट्टी बनाने के लिए आपको उसमें मिलानी है चौ आधा हिस्सा कंपोस्ट, चौथाई हिस्सा सरसों की खल और चौथाई हिस्सा नीम की खल। ये तीनों चारों चीज़ दोस्तों आप मिक्स करके इस मिट्टी में डाल दीजिए। अगर कोकोपीट है तो चौथाई हिस्सा आप कोकोपीट भी इसमें डाल सकते हैं। तो ये जो मिट्टी है दोस्तों, इसको मिक्स कर लीजिए। मिक्स करके आप इस प्लांट को लगाइए। बहुत ही अच्छा हेल्दी प्लांट रहेगा ये, बहुत अच्छे न्यूट्रिशन इसको मिल जाएंगे मिट्टी से ही, और फिर आपको ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी गर्मियों में। तो ये काम आप ज़रूर कीजिएगा। अब मिट्टी बना ली, और मिट्टी में आप सोचेंगे नीम की खल क्यों मिलाई है, सरसों की खल क्यों मिलाई है। तो नीम की खल दोस्तों मिलाने का एक रीज़न सबसे बड़ा ये होता है कि प्लांट को फंगस से बचाता है नीम की खल। इसलिए चौथाई हिस्सा अगर आप किसी भी प्लांट में नीम की खल का यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छी रहती है। अगर आपके पास नीम की खल नहीं है, तो आप नीम के पत्ते भी डाल सकते हैं सूखे हुए, बहुत अच्छे रहते हैं। प्लांट फंगस से बचा रहता है और प्लांट में कोई कीड़ा वगैरह जल्दी से नहीं लगता है। तो ये काम आपने ज़रूर करना है। सरसों की खल प्लांट को न्यूट्रिशन देती है, अंदर से प्लांट की जड़ों को मजबूत करती है। तो ये भी बहुत अच्छी होती है, और जो खाद होती है वो प्लांट को हेल्दी रखती है। और ये सब जब मिट्टी में मिल जाते हैं ना, तो प्लांट ऑटोमेटिकली बहुत ही अच्छी हेल्थ लिए हुए बड़ा होता है और बहुत अच्छे अच्छे फूल देता है। अब बात करते हैं दोस्तों, जैसे कि इस प्लांट में कोई पेस्ट अटैक हो जाए, पत्ते जो हैं पीले पड़ जाएं, तो उसके लिए आपने 2-3 काम करने हैं। सबसे पहला दोस्तों, आपने ये काम करना है कि जब भी मिट्टी सूखे ना, तभी आप इसमें प्लांट में पानी दो। अगर मिट्टी आपकी सूख नहीं रही है तो प्लांट में पानी देने की नीड नहीं है। मिट्टी जब सूखे तभी पानी दो, बिना मिट्टी सूखे आपने इसमें पानी नहीं देना है। अगर बिना मिट्टी सूखे आप डेली पानी वाटरिंग करते हैं प्लांट में, तो प्लांट के जो पत्ते होते हैं वो पीले हो जाते हैं। आप देख रहे होगे सामने मेरा ये पौधा, इसका एक भी पत्ता आपको पीला नहीं दिखाई दे रहा होगा, बहुत ही अच्छी हेल्थ इसकी दिख रही होगी। मैंने इस वीडियो में कोई भी फ़िल्टर का यूज़ नहीं किया है, जैसा प्लांट है वैसा ही आपको शो हो रहा है सामने वीडियो में।
अब बात करते हैं इस प्लांट पर बीमारी की, पेस्ट अटैक की। तो स्पाइडर माइट का ज़्यादा इस पर अटैक होता है। उसके लिए आपने सिंपल सा काम करना है, अगर ज़्यादा अटैक हो गया है तो उस ब्रांच को कट कर दो। कट करने के बाद आप साबुन से स्प्रे कर दो प्लांट पर, पूरे प्लांट पर। अगर नीम से स्प्रे करना है तो आधा हिस्सा लेना है, बहुत ज़्यादा मतलब नीम स्प्रे नहीं करना है, क्योंकि नीम स्प्रे अगर बहुत ज़्यादा भी हो जाएगा तो उससे भी प्लांट के जो पत्ते हैं वो जल जाते हैं। तो इसलिए मैं नीम स्प्रे बहुत ही कम बताती हूँ अपने वीडियोस में करना। इसलिए आप साबुन का स्प्रे कीजिए, क्योंकि नीम स्प्रे वही लोग कर पाएंगे जो लोग गार्डनिंग में एक्सपर्ट होंगे। अगर आप बिना गार्डनिंग में एक्सपर्ट हुए ये स्प्रे करते हैं तो प्लांट के जलने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो ये काम आपने करना है। अब आपने मिट्टी बहुत अच्छी बना ली स्टार मोगरा की, उसके बाद आपने पानी का भी ध्यान रख रहे हैं, सारी चीज़ों का आप ध्यान रख रहे हैं। अब बात कर लेते हैं फूल ज़्यादा से ज़्यादा। तो फूल तो वैसे तो आपने इतना न्यूट्रिशन दिया है, इतनी हेल्थ का ध्यान रखा है, तो फूल तो आने ही आने हैं। लेकिन फिर भी आपकी ब्रांच पर फूल नहीं आ रहे हैं, तो सबसे उसका अच्छा उपाय मैं आपको बताती हूँ, एक टॉप सीक्रेट। जब भी दोस्तों अगर एक दो भी फूल आ रहे हैं प्लांट पर, तो प्लांट की जो फूल होते हैं ना उनको कट कर दो। सूखे हुए फूलों को जितना आप कट करोगे, जितना ब्रांच की कटिंग करोगे, कटिंग बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, जहाँ से फूल सूखा है सिर्फ उसी ब्रांच की हल्की हल्की सी पिंचिंग कर देनी है, कटिंग कर देनी है। उससे क्या है, नई नई ब्रांचेस निकलेंगी और फिर फूल ज़्यादा आएंगे, क्योंकि एक ब्रांच से फिर 2-3 ब्रांच निकलेंगे तो वहाँ नई ब्रांच पर फूल आएंगे। और हमेशा ये ध्यान रखना, पुरानी ब्रांच पर कभी भी फूल नहीं आता है, फूल हमेशा नई ब्रांच पर ही आएगा। तो कटिंग बहुत ज़रूरी है इस प्लांट की करनी। मैं इस प्लांट की हर 15 से 20 दिन में कटिंग एक बार करती हूँ। उसका रीज़न ये है कि इस प्लांट पर फूल बहुत ज़्यादा आएँ, और फूल तभी आएंगे जब आप इसकी फूल सूखने के बाद कटिंग करेंगे। ये ख़ास सीक्रेट है, ध्यान रखिएगा, ये ज़रूर आपने करना है, तभी आपका स्टार मोगरा जो है वो फूल दे पाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, स्टार मोगरा फिर भी फूल नहीं दे पा रहा है। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको बता दूं, धूप। इस प्लांट को दोस्तों धूप में आपने रखना है। अगर आप तेज़ धूप में इस प्लांट को रखते हैं तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है ये इसका टॉप सीक्रेट है। और इसके जो पत्ते हैं ना वो भी बहुत ही ज़्यादा चमकदार रहते हैं। तो इस प्लांट को धूप बहुत पसंद है, गर्मी का पौधा है, तो इसको धूप में ज़रूर रखिए। दोस्तों ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं अपने प्लांट पर तो प्लांट बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। अब इसमें 2-3 चीज़ें मैं आपको और बता देती हूँ जो आपने प्लांट में करनी है फ्लावरिंग के लिए। तो सबसे पहली चीज़ मैं एक और बता दूँ आपको, वो है गुड़ाई। मिट्टी जो है दोस्तों प्लांट की सख्त नहीं होने देनी है। मिट्टी में आप गुड़ाई करते रहिए टाइम टू टाइम। हर 20 दिन के बाद आप मिट्टी में चारों तरफ एक बार गुड़ाई कर दीजिए, ताकि प्लांट को अच्छे से जड़ों तक धूप मिल पाए, जड़ों तक ये जो प्लांट है इसकी हेल्थ जो है अच्छी रहे और जड़ों तक हवा पहुंच पाए। तो जितना ऑक्सीजन प्लांट में जाएगा, जितनी हवा जाएगी, उतना प्लांट हेल्दी बनेगा। पॉट की जहाँ तक बात है वो मैंने आपको बता दिया। इस प्लांट को दोस्तों कम से कम 12 से 14 इंच का पॉट चाहिए ही चाहिए, तभी ये अच्छी फ्लावरिंग कर पाएगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं दोस्तों, अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपका प्लांट बहुत ही हेल्दी बनेगा। इससे पहले भी दोस्तों मैंने मोगरे पर वीडियो डाला हुआ है, उसमें भी मैंने पूरी कंप्लीट केयर मोगरे के बारे में बताई हुई है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ पे जाकर मोगरे की कंप्लीट केयर जान सकते हैं। तो दोस्तों अब आ जाते हैं इस वीडियो के एंड पर। मिलती हूँ आपसे फिर से एक नई जानकारी, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।